हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज गुर्जर, निदेशक देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नए वीडियो के साथ। और आज जो अपना वीडियो होगा वो होगा वर्ग यानी कि स्क्वायर अपन कैसे निकालें, यानी कि जैसे वर्ग निकालने की एक छोटी और यानी कि पलक झपकते ही आंसर आ जाए, ऐसी विधि लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो किसी भी संख्या को स्वयं से दो बार मल्टीप्लाई करना ही वर्ग होता है। उसके बाद में बात आती है घन की। तो इसका घन क्या होता है, किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना ही क्या होता है, घन होता है। उसके बाद में अगर किसी भी दशमलव संख्याओं का वर्ग करना हो तो उसका वर्ग करो और जितने बाद में पॉइंट है उसके डबल अंक बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगाओ। इसी तरीके से अगर दशमलव संख्याओं का घन करना हो तो जितने बाद में पॉइंट है उसके ट्रिपल अंक बाद में क्या लगा दो, पॉइंट। इसी तरीके से भिन्न संख्याओं का वर्ग और घन करना हो तो ऊपर अंश का वर्ग और नीचे हर का वर्ग। और इसी तरीके से घन में भी क्या, ऊपर अंश का घन और नीचे हर का घन। तो ये इस प्रकार से इन संख्याओं का वर्ग और घन कैसे करते हैं वो चीज मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो आगे जो बात आती है वो क्या आती है कि इस वर्ग में कुछ स्पेशल नियम है, वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे 1 का वर्ग करना हो, 11 का वर्ग करना हो, 111 का वर्ग करना हो, 11,111 का वर्ग करना हो, 1,11,111 का वर्ग करना हो। मेरे कहने का मतलब ऐसी संख्या का वर्ग जिसमें एक की पुनरावृत्ति होती है, एक बार बार आता हो, एक रिपीट होता हो, उन संख्याओं का वर्ग करना हो तो उन संख्याओं का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे वो चीज आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें पहले ये काउंट कर लो कि इसमें एक कितने। तो इसमें एक का तो एक बार गिनती ली थी, एक। इसमें कितने एक है, 2। तो इसका मतलब 1 और 2 यानी कि 2 तक गिनती ली थी। इसमें कितने एक है, 3। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 तक गिनती ली थी। उसके बाद में इसमें कितने एक है, 4। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4। जितने एक है वहां तक गिनती लिख दो। इसमें एक था तो 1, इसमें 2 एक थे तो 1 और 2, इसमें 3 एक थे तो 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 5 एक है तो 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे कहने का मतलब जितने एक है वो आता गिनती लिख दो और उसके बाद उल्टी गिनती लिख दो। तो उल्टी गिनती लिखने का मतलब इसमें तो ये एक हो गया, इसमें 1, 2 और उसके बाद में वापस क्या आएगा, 1। इसी तरीके से 1, 2, 3 फिर उसके बाद में 2, 1। इसमें 1, 2, 3, 4 इसके बाद में 3, 2, 1। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1। तो मेरे कहने का मतलब जितने एक वहां तक गिनती लिख दो और उसके बाद में उल्टी गिनती लिख दो और वही उन संख्याओं का वर्ग हो जाएगा जिसमें एक की पुनरावृत्ति होती है, एक बार बार आता हो, एक रिपीट होता हो। इसके बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है कि ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसमें इकाई का 5 यूनिट डिजिट के रूप में 5 हो। तो इकाई का 5 हो उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। तो जैसे 5 का वर्ग करना हो, 15 का वर्ग करना हो, 25 का वर्ग करना हो, 35 का वर्ग करना हो, 45 का वर्ग करना हो, 55 का वर्ग करना हो, 65 का वर्ग करना हो। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिसमें यूनिट डिजिट इकाई का 5 हो तो वो कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इन सब में आप लोग कितना लिख दो, 25, 25। ये 25 लिख दिया, ये भी 25 लिख दिया, ये भी 25 लिख दिया, ये भी 25 लिख दिया और ये भी 25 लिख दिया, यहां पे भी कितना लिख दिया, 25। तो 5 का वर्ग 25 होता है, सबने लिख दिया 25, 25, 25, 25। उसके बाद इस 5 के अलावा जो भी बचे उसको उससे जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहां पे कुछ भी नहीं बचे, यहां भी क्या बचा, 1। तो 1 को इससे जस्ट अगली संख्या क्या है, 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2। तो 2, 2, 5 यानी कि 15 का वर्ग करना हो तो 2, 2, 5 आ गया। इसी तरीके से अगर 25 का वर्ग करना हो तो यहां पे बच गया 2। तो 2 को इससे अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। इसी तरीके से 35 का वर्ग करना हो तो यहां पे बच गया 3। 3 को इससे अगली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 12। इसी तरीके से 45 को वर्ग करना है तो इसका यहां पे बच गया 4 और 4 को इससे अगली संख्या 5 से गुणा किया तो 20, 25 हो गया। इसी तरीके से 55 का वर्ग करना तो यहां पे बच गया 5 और 5 को इससे अगली संख्या 6 से गुणा करेंगे तो 30, 25। यहां पे 65 का वर्ग करना तो इससे अगले बच गया क्या, 7। तो 7 की कितना हो गया, 42, सॉरी 72 नहीं 42। 7 की कितना हो गया, 42। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप 5 का वर्ग लिखो,
5 का वर्ग क्या हो गया 25। उसके बाद में जो भी बच जाता है उसको उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दो, वो जो है उन संख्याओं का वर्ग हो जाएगा जिसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो 5। इसके बाद में आगे जो आता है वो उन संख्याओं का वर्ग करना जिनमें 9 की पुनरावृत्ति होती है, 9 रिपीट होता है, 9 बार बार आता है, और 9 बार बार आता हो तो उनका वर्ग करना हो। तो जैसे 9 का वर्ग 99 का वर्ग 999 का वर्ग 9999 का वर्ग, इसी तरीके से 99,999 का वर्ग। तो 9 का वर्ग 99 का वर्ग 999 का वर्ग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो इसका ये लिख दिया 81। इसी तरीके से यहाँ पे भी 9 का वर्ग कितना होता है 81, ये भी 81 लिख दिया। इसी तरीके से 9 का वर्ग क्या होता है 81, यहाँ पे भी 81 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 81। तो सबसे पहली कार्य क्या कि 9 जो है 9 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 81, 81 को लिख दिया। उसके बाद में जो 9 के अलावा जो 9 बच गए, यहाँ पे एक 9 बच गए, तो इस 9 को इस साइड में उतार दो, जिस साइड में बचे। यहाँ पे कितने 9 बच गए 2 9, यहाँ पे कितने 9 बच गए 3 9, और यहाँ पे कितने 9 बच गए 4 9। तो मेरे कहने वाला 9 का वर्ग 81 हो गया। जितने 9 बच जाते वो 8 की बाई साइड में उतारो, या जिस साइड में बचे उसी साइड में। जैसे यहाँ पे एक 9 बचे 1 9 उतार लिया, यहाँ पे 2 9 बचे 2 9 उतार लिया, यहाँ पे 3 9 बचे 3 9 उतार लिया, यहाँ पे 4 9 बचे 4। फिर 8 और 1 के बीच में उतने 0 लिख लो। जैसे 1 9 उतारे ना तो 1 0, यहाँ पे 2 9 उतारे तो कितने 0 लिख दिए 2, यहाँ पे 3 9 उतारे तो कितने 0 लिख दिए 3, और यहाँ पे 4 9 उतारे तो इसमें हम कितने 0 लिख देंगे 4। तो मेरे कहने का मतलब उन संख्याओं का वर्ग करना जिसमें 9 का रिपीट होता है, 9 बार बार होता है, 9 की पुनरावृत्ति आती है, तो उनके वर्ग के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले 9 का वर्ग 81 लिख लो, फिर जितने 9 बच गए इस 9 के अलावा वो बाई साइड में उतार लो, और जितने 9 उतारे ना 8 और 1 के बीच में उतने क्या निकालो 0 लिख लो। इसी प्रकार आगे जो आता है वो 10, 100 और 1000 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप सबसे पहले 10 के नजदीक की संख्या लेते हो, तो इसका 10 के नजदीक की संख्या लेते हो तो 7 का वर्ग करना, या इसी तरीके से अपने को 16 का वर्ग करना। इसी तरीके से आप 100 के नजदीक की संख्या लेते हो तो जैसे 96 का वर्ग करना या फिर 108 का वर्ग करना, ठीक है। फिर 1000 के नजदीक की संख्या लेते हो आप लोग, तो इसका 1000 के नजदीक की संख्या लेते हो, ये 1000 के नजदीक की संख्या लेते हो आप लोग, तो 1000 के नजदीक की संख्या लेते हो तो इसका अगर अपने को 998 का वर्ग करना हो या फिर 1012 का वर्ग करना हो, तो देखो दोस्तों यहां पे जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो क्या बताऊंगा कि इसमें 2 पार्ट करने। एक तो जो अपने बेस लिया है, जो आधार लिया उससे जितना कम हो जितना ज्यादा हो, कम हो तो घटा दो, ज्यादा है तो क्या कर दो जोड़ दो। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे 7 है, इसका आधार कितना है 10, तो 10 है इसका आधार, तो 7 10 से 3 कम है तो 7 में से कितने घटा दी 3। इसी तरीके से 16 इस 10 से कितना ज्यादा 6, तो 16 प्लस कितना कर दिया 6। इसी तरीके से जो 96 है इसका आधार 100 है तो इससे कितना कम है 4। इसी तरीके से 108 है, इसका आधार कितना है 100 है तो ये कितना ज्यादा है 8, तो इसका मतलब 4 कम है तो 4 घटा दिए, ये 8 ज्यादा तो ये 8 जोड़ दी। फिर इसी तरीके से 998 है तो इसका मतलब ये कितना कम है 2। इसी तरीके से 1012 है, ये कितना ज्यादा है 12। तो मेरे कहने का मतलब पहले पार्ट में आपको क्या करना है कि जितना कम हो घटा दो, जितना ज्यादा हो जोड़ दो, किससे इसका जो आधार है उससे। फिर दूसरे पार्ट में जो भी घटाया या जोड़ा उसका स्क्वायर करो। अगर आपने यहाँ पे 6 जोड़ा तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 घटाया तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 जोड़ा तो 8 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे 2 घटाया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 जोड़ा है तो इसका कितने का स्क्वायर 12। तो जो घटाया या जोड़ा है उसका क्या कर देना वर्ग कर देना। अब आगे आपको करना वो क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर इसको आगे कैलकुलेट करना है, तो इसका 3 का वर्ग क्या कितना आ गया 9, और 7 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 4। तो इसी तरीके से 7 का वर्ग क्या हो गया 49 हो गया 49। लेकिन इसमें ध्यान में ये रखना है कि अगर 10 के नजदीक है तो इस साइड से 1 अंक लेना है, अगर ये 100 के नजदीक है तो इस साइड से कितने अंक लेना है 2, और अगर ये 1000 के नजदीक है तो इस साइड से कितने अंक लेना है 3। तो 10 के नजदीक की 1 अंक, 100 के नजदीक की 2 अंक, 1000 के नजदीक की है तो इसका मतलब कितने अंक लेने 3 अंक लेने।
तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ये जो 16 है तो इसका स्क्वायर किया कितना हो गया, ये 16 और 6, तो 16 और 6 जोड़ा तो इसका लिए कितना हो गया 22 हो गया, और 16 और 6 22 हो गया। इस साइड में 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया 36। तो अब आप लोग देखोगे कि 10 के नजदीक की, तो इसका मतलब 1 6 तो ले लिया, फिर ये जो 3 है कैरी में चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, 22 और 3 कितना हो गया 25। तो इस तरीके से 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। दोबारा से देख लो एक बार कि 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 और 6 का स्क्वायर किया 36। अब मैंने क्या बताया था ये 10 के नजदीक की है, तो 10 के नजदीक की है तो कितना अंक लेना 1, तो 1 अंक ले लिए 6 और बाकी 3 क्या चला गया आगे, तो इसका 22 और 3 कितना हो गया 25। तो इसका इस तरीके से क्या हो गया 256। इसी तरीके से अगर इसका करना हो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 96 से 4 घटाया तो इसका लिए कितना हो गया 92 16। 96 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 92 16। फिर इसी तरीके से इसका करना तो इसका 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 1008 और 8 108 और 8 कितना हो गया 116। तो यहाँ पे 11664। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये, अगर इसमें एक अंक होता तो एक अपने पास से क्या लगा देते 0, क्योंकि अपने को अंक कितने चाहिए 2, तो एक है, एक अपने पास से क्या लगा देते 0। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर के कितना आ गया 4। अब 2 का स्क्वायर के 4 आ गया, अपने को अंक कितने चाहिए 3, तो इसका 3 चाहिए, एक है 2 अपने पास से क्या लगाते 0 और 998 में से 2 घटाए तो 900 कितना आ गया 96। तो इसका मतलब यहाँ पे 996,004 ये जो है ना अपना ये 998 का क्या हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर करना तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 1012 और 12 कितना हो गया 1024। तो मेरे कहने का मतलब 10, 100 और 1000 के नजदीक की संख्याओं का अगर वर्ग करना तो जितना उस आधार से कम है तो घटा दो, ज्यादा तो जोड़ दो। दूसरी साइड में क्या करना है, जो घटाया या जोड़ा उसका क्या करना है वर्ग करना, फिर उसको आगे कैलकुलेट करना। तो 10 के नजदीक की संख्या तो एक साइड से दूसरी साइड से 1 अंक लेना, 100 के नजदीक की संख्या तो दूसरी साइड से कितने अंक लेने 2, और अगर 1000 के नजदीक की संख्या तो दूसरी साइड से कितने अंक लेने 3। इसी तरीके से अगर 50 के नजदीक की संख्या हो तो उसको क्या करोगे वही यही प्रोसीजर, बट यहाँ पे जो आ गया उसको आप बटे क्या कर दोगे 2, यानी कि उसको क्या कर दोगे आधा। तो इस प्रकार आगे गणित रीजनिंग की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब